नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ आश्री सिंह। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार को एक मैसेज दिया है। लगातार इससे पहले मायावती ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रही थी। अब उनकी जो सुई है वो ओबीसी पर जाकर के अटक गई है। ओबीसी की पूरी जो जनसंख्या है वो करीब 50% है यूपी में, और ओबीसी किसी भी वोट बैंक में बहुत अच्छा खासा प्रभाव भी डाल सकते हैं। और लगातार मायावती पहले ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही थी और अब वो ओबीसी को साधने की कोशिश कर रही है। मायावती ने केंद्र सरकार को बोला है कि अगर वो ओबीसी जनगणना शुरू करते हैं, उसके तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो मायावती की जो पार्टी है बसपा, वो संसद के अंदर और संसद के बाहर केंद्र सरकार का समर्थन करेगी। जरा देखिए मायावती ने क्या ट्वीट किया है। बीएसपी देश में शुरू से ही ओबीसी समाज की अलग से जनगणना कराने की मांग कर रही है। अभी भी बीएसपी की यह मांग है। इस मामले में केंद्र की सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो फिर बीएसपी इसका संसद के अंदर व संसद के बाहर भी जरूर समर्थन करेगी। वही मायावती का ये जो ट्वीट है, ये जो बयान है, वो तब सामने आया जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी पीएम से समय मांगा कि वो जाति के आधार पर जनगणना करा सकें। लेकिन मायावती पहली नहीं है जिन्होंने जाति के आधार पर जनगणना की बात यूपी में कही है। इससे पहले भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यही बात कही थी। अखिलेश यादव ने कहा था कि यदि उनकी सरकार बनी तो जातीय जनगणना कराएंगे और उनकी पार्टी सामाजिक सद्भाव के लिए प्रतिबद्ध है। सौहार्द के वातावरण में भी विकास हो सकता है। विकास को गति देने और सामाजिक न्याय के लाभ के लिए जातीय जनगणना होना चाहिए। इससे समाज के सभी वर्ग के लोगों को उनकी संख्या के अनुरूप हिस्सेदारी तय हो सकेगी। वहीं मायावती जी के इस ट्वीट के बाद सपा की तरफ से रिएक्शंस भी आना शुरू हो गए हैं। हम समाजवादी लोग तो बहुत पहले से ही कह रहे हैं सरकार से कि सरकार मतगणना करवा लीजिए, जिसका जितना हिस्सा होगा उतनी उसकी भागीदारी होगी। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही मायावती ने ये ट्वीट किया और केंद्र सरकार को इतनी बड़ी बात बोली, वैसे ही बीजेपी के प्रवक्ता ने तुरंत इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति में विश्वास करती है और उसको लागू करने का काम कर रही है। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के लिए जाति और जमात के पॉलिटिक्स से वो अब तक ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। जाति ही उनके पास एक अचूक हथियार है जिससे वो अब तक चुनाव की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन अब चुनाव विकास के मुद्दे पर हो रहा है। जनता विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव कर रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव दर चुनाव लगातार जीत रही है। सभी जाति समूहों की आबादी की गणना करने के लिए एक देशव्यापी अभ्यास आखिरी बार 1931 में आयोजित किया गया था। वहीं 1941 में ये जातियों के आधार पर जो डेटा बना था वो कलेक्ट तो किया गया, लेकिन कहीं प्रकाशित नहीं किया गया, कहीं पब्लिश नहीं की गई इस बात को। यूपी के तमाम बड़े खबरों और अपडेट्स के लिए आप यूपी तक जरूर देखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।